शाखा राज शर्मा। आज मैं अगेन व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कल रात को एक व्लॉग ख़त्म किया है और आज है संडे और मैं सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और बस अभी भी सुबह सुबह उठे हैं और बहुत बेसिक वगैरह काम किया है। अभी जस्ट मेरा दूध बन के आया ही है, मैं अब पीऊँगी। और अब देखते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हम बैठे हैं, मम्मी भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। नीत अपना मिल्क फिनिश कर रहा है, मेरी सिस्टर नहा रही है। तो बेसिकली मम्मी और मेरी सिस्टर तो नहाने का काम निपटा रहे हैं अभी सुबह सुबह। और बस उसके बाद हम लोग घर का थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह नॉर्मल वगैरह करेंगे और आज का कुछ अच्छा सा प्लान है। तो बने रहिए आप पूरे व्लॉग में, आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी हम लोग अपना मिल्क वगैरह फिनिश करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ बन रही है आज उड़द की दाल विद मक्की की रोटी और मम्मी आज खाना बना रहे हैं और मैं दूसरा काम कर रही थी। तो बस इसी तरह से हम मिल बांट के काम करके फटाफट टाइम से फ्री हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएंगे हम लोग फटाफट रेडी और फिर नीत को भी रेडी कर दूंगी मैं एक बार। तो बस यही सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। गाइज वी आर रेडी, हम लोग जाने के लिए रेडी हैं और हम लोग जा रहे हैं शिल्प ग्राम। ये एक गांव के पैटर्न में पूरा सेटअप बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे खासे एरिया में फैला हुआ है। झोपड़ियाँ वगैरह है, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मैं पूरा कैप्चर करूँगी क्योंकि हम लोग नींद को नहीं ले जा रहे हैं। तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा कि मैं काफ़ी अच्छे से शूट कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधा शिल्पग्राम में। गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं शिल्पग्राम मेले में और यहाँ पर ना एंट्री है। अगर वैक्सीनेट सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं या मैसेज दिखाते हो, वो भी दोनों वैक्सीन की, तो आपको परमिशन है, अदरवाइज़ नहीं है। तो आप लोग आओ तो ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर और भीड़ रहेगी। आज संडे है तो मास्क वगैरह प्रॉपर पहन कर ही आना है आप लोगों को। तो यहाँ से स्टार्ट होती है शिल्पग्राम जर्नी। इस तरह से यहाँ पर जो गांव में चौपाल होते थे उस तरह से यहाँ पर चबूतरा बना रखा है, जहाँ पर कुछ संगीतकार बैठे हैं। जो प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा तब मैं आपको शूट करके ज़रूर बताऊंगी। और इस तरह से छोटे छोटे चौपाल बने हुए हैं। गांव में जिस तरह से बैठा करते थे, गांव के बाहर पुरुष महिलाएं, उस तरह से बना रखा है। और यहाँ पर जितने भी हट हैं, झुपड़ियाँ हैं, उन पर शॉप लगाई गई हैं और सब कुछ ओरिजिनल गांव जैसा सेटअप है। और बहुत ही राजस्थानी स्टाइल में किस तरह से राजस्थानी वाद्य यंत्र वगैरह हैं, वहाँ का जो भी संस्कृति है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। उसी के साथ ही यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया की स्टेट से शॉप हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैंडमेड हैं, ओरिजिनल हैं। लाइक यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और काफ़ी सारे स्टेट्स की चीज़ें थी यहाँ पर, साउथ की थी और नॉर्थ की थी, ईस्ट की थी। तो बहुत ही अच्छा मार्केट है। सो मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही गई हूँ, इससे पहले मैं भी कभी नहीं गई थी। और बहुत ही यूनिक और एंटीक चीज़ें थी। इस तरह से शो पीस बना रखे हैं वाद्य यंत्र के। तो और एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ, ये एक एरिया बनाया गया है। इस तरह के एरिया राजस्थान के कई गाँव में मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर पूरा इस तरह से मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं भी शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पर कलाकारियाँ की हुई हैं। इसे राजस्थानी मांडने बोलते हैं। गांव में हर घरों में, घर के बाहर या दीवारों पर आपको इस तरह से मांडने मिल जाएंगे। इसे मांडने बोलते हैं। और ये बहुत ही अलग तरह के विशेष प्रकार की जो चीज़ होती है उससे बनती हैं। सो हम लोग दिवाली पर आज भी बनाते हैं ये चीज़ें, मैंने भी बनाई थी दिवाली वगैरह पर। तो इस तरह से यहाँ पर राजस्थानी परिवेश को दिखाया गया है। वहाँ के विभिन्न जाति और जो एरियाज़ होते हैं अलग अलग, वहाँ के लोगों का पुतला बना के बताया कि यहाँ का रहन सहन, ओढ़ना पहनना। और इस तरह से ये एक डबल फ्लोर हाउस था, झोपड़ी जो बनता था। और उसी के साथ यहाँ जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये बिल्कुल थ्रेड से बनी हुई हैंडमेड पेंटिंग्स है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। मैं अंदर से ये इस तरह से है। उसी के साथ ऊपर इसमें डबल फ्लोर है और इस तरह की छोटी छोटी खिड़कियाँ हुआ करती थी ताकि हवा आसानी से पास हो जाए। तो बस इस तरह से ये पूरा एरिया था, एक ओपन एरिया। और हम आगे चलते जा रहे हैं और अलग अलग स्टेट की शॉप्स, हैंडमेड, जूट की चीज़ें, थ्रेड की चीज़ें, वुलन की चीज़ें, सिल्क, फुलकारी दुपट्टा
और बहुत सारी चीज़ें थी, हाथ से बनी हुई पंजाबी मोजड़ियाँ और राजस्थानी जूतियाँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो आप लोग जब भी उदयपुर आएँ तो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ही ये मेला होता है और ये हर साल होता है। कोविड की वजह से काफ़ी लिमिटेड थे यहाँ पर लोग, उतने ही संख्या में लोगों को अंदर ले जाया जा रहा था और जब लोग बाहर निकल रहे थे तो अनदर पर्सन्स को अंदर भेजा जा रहा था। कैसा लग रहा है मामा? अच्छा लग रहा है, चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है तो। यहाँ पर ना फ्लैट नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा चढ़ना उतरना, मतलब गाँव का जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो क्रिएट किया गया है, तो काफ़ी सुंदर है ना। तो इस तरह से यहाँ पर सीढ़ियों पर भी मांडने बनाए हुए हैं, जैसा कि मुझे मेरी दादी नानी की जो एक्चुअल गांव है ना, वहाँ पर जब हम बचपन में जाते थे तो वहाँ पर इसी तरह से बनाया जाता था और कई बार मैंने भी बनवाए हैं मम्मी और घर वालों के साथ। तो यहाँ पर था एक छोटा सा म्यूज़ियम जहाँ पर बहुत सारी कलाकृति पेंटिंग्स थी, कुछ राजस्थान के रिलेटेड थी, आसपास के एरियाज़ के बारे में जानकारी दी गई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये हमारी मम्मी आ रही है और बुरी तरह से थक चुकी हैं क्योंकि कम से कम 40-50 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहे हैं वो, और हम यहाँ पर उनका वेट कर। मास्क उतर गया मेरा, पता नहीं बात करते करते ना मास्क लूज हो जाता है। तो ये है वो म्यूज़ियम जहाँ की शुरुआत ही देश के महान पुरुषों से हुई है, जैसे हमारे देश के शहीद हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनसे। और इस तरह से ये एक गांव की परिवेश में बना हुआ पेंटिंग्स है। मुझे पेंटिंग्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मुझे तो नहीं पता, बट हाँ काफ़ी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ थी यहाँ पर। जिन्हें पेंटिंग का नॉलेज है उनके लिए तो ये बहुत वैल्यूएबल क्लिप हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बने हुए हैं किले, परकोटे, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिसमें आपको मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ की कुछ फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगी, जहाँ रानी पद्मिनी का महल और जो भी जौहर भवन और किले का जो परकोटे होते हैं वो। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर राजस्थान की जो बनी ठनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है हमारे राजस्थान की बनी ठनी कला की पेंटिंग जो आगे आएंगी और भी। तो ये है बनी ठनी, और बनी ठनी के कई प्रकार के रूप हैं, उनमें से ये भी कुछ कलाकृतियाँ हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारी कलाकृतियाँ होती हैं। तो इस तरह से मैंने कोशिश की कि मैं इस म्यूज़ियम को अच्छे से एक एक करके शूट करूं, ताकि जिन लोगों का ये मेला देखने का नहीं हो पाता है वो लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकें। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेट के बाहर के भी थे, सिर्फ राजस्थान के या फिर उदयपुर के लोग नहीं थे। काफ़ी सारे गुजराती, महाराष्ट्रियन और पंजाबी, बहुत सारे स्टेट के लोग थे, क्योंकि जब हम आसपास होते थे तो वो अपनी भाषा में बात करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बस इसी तरह से हम लोग भी म्यूज़ियम से बाहर आ चुके हैं। और बहुत बड़ा मेला था गाइज़, ये बहुत बड़ा। इसको घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तो चाहिए ही हैं, बट हमारे घर पे हम छोटे बच्चे को छोड़ के आए थे तो हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। और यहाँ पे मेरी सिस्टर लेके आ रही है राबड़ी। कैसी है? अच्छी है। तो यहाँ पर इस डैम के पीछे एक नेचुरल नदी बहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, बट उसके पानी को रोकने के लिए एक छोटा सा डैम जैसा फॉर्मूला बना रखा है। और यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं जो कोविड की वजह से अभी नहीं हो रहे हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और होते भी हैं तो बहुत लिमिटेड पर्सनस के साथ ही होते हैं। तो हम लोगों ने एक शो कभी अटेंड किया नहीं है, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर अटेंड करूँगी। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं अब शिल्पग्राम की ओरिजिनल गेट की तरफ। गेट से हमने स्टार्ट किया था हमारा सफ़र, उसी चौपाल पे जो फंक्शन होना था, ये वही फंक्शन यहाँ पर हो रहा है। राजस्थानी कलाकृतियों के डांस हो रहे हैं, तो चलिए आप भी इस डांस को एंजॉय करें।
गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बहुत पैदल चलना होता है वहाँ पर और घाटियाँ होती है, ऊंचाई चढ़ाई और इस तरह से चीज़ें होती है, तो उस वजह से थकान आ जाती है। और बस अभी हम लोगों ने आके चाय बनाई है, ड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करी है और मम्मी को तो नींद भी आ गई है थकान के मारे। तो बस अभी हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे अपना और उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसे निकलता है। तो गाइस अभी हम मिल रहे हैं डायरेक्ट रात को 9:30 बजे। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, पैर वगैरह भी पेन कर रहे थे, तो हम लोग सो भी गए और शाम को बहुत हल्का फुल्का भी हमने खाना वगैरह बनाया था, तो वो भी शूट नहीं किया मैंने क्योंकि बैटरी लो थी, तो फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। और बस अभी हम लोग सोने की तैयारी में हैं। मैं भी अपना मोबाइल वगैरह चेक करूँगी थोड़ी देर और मम्मी भी कर रहे हैं और मेरी सिस्टर भी अभी अपना सीरियल वगैरह देख रही है। तो बस इसी तरह से आज का भी दिन निकला है। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।